उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य किया है, इसको खत्म किया जाए। सरकार और शिक्षकों के बीच गतिरोध जारी है। अध्यापकों ने पहले दिन काली पट्टी बांधकर पूरे प्रदेश भर में विरोध दर्ज कराया और कहीं भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दर्ज कराया। हालांकि आज भी ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं कराया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अध्यापकों के लिए सहूलियत के लिए नियम लाया गया है। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हैं तो रिकॉर्ड के तौर पे वो दर्ज रहेगा, जब चाहेंगे तो उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, चूंकि पेपरलेस करने का एक कारण बताया गया है और ये भी एक लाभ बताया गया है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। और जब ऑनलाइन होगा तो जो पेपरलेस हो जाएगा, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण की एक दिक्कत आती थी वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा समय की बचत की बात की है, लेकिन अध्यापकों ने जो तर्क दिया है, कहा है कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में अ, स्कूल हैं, समय से पहुंचना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बसों यानी परिवहन का संचालन नहीं है, एक साथ कई लोग मिल कर के गाड़ियों से किराए पे जाते हैं, तो टाइम में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। हालांकि सरकार ने आधा घंटा ग्रेस टाइम दिया है। अगर आधा घंटा लेट पहुंचते हैं तो सरकार वो जो अटेंडेंस होगी वो उस दिन की अटेंडेंस मानी जाएगी। लेकिन अध्यापक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही अध्यापकों का तर्क है कि चूंकि बहुत जगह नेट की व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण बहुत पिछड़ापन बहुत क्षेत्रों में है, इस वजह से वहाँ वाईफाई या इंटरनेट भी नहीं चलता है। ये सब दिक्कत अध्यापकों ने गिनाई है, लेकिन फिलहाल सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। कल जब इस संबंध में मेरी बात प्रमुख सचिव से हुई एम.के. सुंदरम ने, तो उन्होंने कहा यथावत नियम लागू रहेगा और अध्यापक और बच्चों की सहूलियत के लिए लगाया गया है। थोड़ी देर के बाद जब कंचन वर्मा जो शिक्षा महानिदेशक हैं, बेसिक शिक्षा की डीजी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये यथावत लागू रहेगा और बच्चों के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम लाया गया है। और बच्चों के लिए थोड़ी बहुत अगर कठिनाइयाँ अध्यापकों को आ रही है तो उसको सहन करना चाहिए। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अध्यापकों को आगे आना चाहिए। उन्होंने एक अपील भी की है कि स्कूली बच्चे जो हैं सभी हितधारकों में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। स्कूली बच्चे, उनका कल्याण, उनका विकास स्कूल प्रणाली प्रणाली में किसी भी अन्य चीज़ों की तुलना में पहली प्राथमिकता है। यदि कोई शिक्षक 1 या 2 घंटे देरी से स्कूल आता है तो कक्षा में 2 पीरियड बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शिक्षक की उपस्थिति को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आधे घंटे का ग्रेस टाइम भी दिया गया है, जो स्कूल में एक कक्षा के लिए लगभग 1 पीरियड के बराबर है। इसलिए शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह अगली पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। इस नेक प्रयास में असुविधाएं हो सकती हैं। हमें अपने स्कूली बच्चों की बेहतरी के लिए असुविधाओं का थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा। यानी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आ रही है तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन कठिनाइयों को अध्यापकों को सहना होगा। इसके लिए चूंकि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तो बाद में बच्चों जो है अध्यापक को याद करेंगे। तो ये एक अपील की गई है। यानी कुल मिलाकर के सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। लगातार जो शिक्षक नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कल ट्वीट करके इस नियम में को तत्काल वापस लेने की मांग की है। शिक्षकों के साथ खड़े नजर आए हैं। इसके बाद बहुत सारे शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है, लेकिन सरकार अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस अध्यापक नहीं लगा रहे हैं और इस वजह से सरकार और शिक्षक आमने सामने। अगर लगातार अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो क्या सरकार कार्रवाई करेगी या फिर शिक्षक और सरकार या विभाग के बीच में कोई समन्वय बना करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी विभाग और जो बेसिक शिक्षक हैं वो आमने सामने हैं। बेसिक शिक्षक अटेंडेंस लगाने के लिए लगाने की जो बात है वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। विभाग कह रहा ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य है, उनकी सुविधा के लिए और बच्चों की सहूलियत के लिए लगाया गया है। दोनों आमने सामने। अब देखना ये होगा कि बीच का रास्ता क्या निकाला जा रहा है। अगर नहीं निकलता तो क्या अध्यापकों पे कार्रवाई कर पाएगी सरकार? ये एक भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लाखों के संख्या में बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं और इनसे बहुत सारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो कई सारी समस्याएं सरकार के सामने हैं। लेकिन सरकार बातचीत के जरिए कोशिश कर रही है मामला को सुलझाया जाए। लेकिन अध्यापकों का जो रवैया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को तत्काल खत्म किया जाए, इससे थोड़ा गतिरोध बनता नजर आ रहा है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।